हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है अभी क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक, जिसका नाम है इतिहास की दुनिया। यह आपका भाग 1 है। देखिए आप लोग का जो हिस्ट्री का बुक है, यह जो आप इस बुक में आप देखिएगा तो कुल आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका 8 चैप्टर है इस बुक में। 8 चैप्टर में आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर समाजवाद और साम्यवाद है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, राष्ट्रीयकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण एवं अंत में है आपका प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो देखिए कुल 8 चैप्टर हैं। आप लोग का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, सब कोई का, ये हमारा भी प्रॉब्लम है और आपका भी प्रॉब्लम है कि इसमें डेट आप लोग को याद करना पड़ता है। तो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। हिस्ट्री में हर एक चैप्टर का आपका जितना भी डेट का क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा आज तक पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको करवाने वाले हैं। आज आपका चैप्टर 1 जो है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम लोग बतलाने वाले हैं। इसमें आपको कुल 20 ऐसे प्रश्न हैं, साल वाले प्रश्न, ईयर वाले प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा आज तक पूछे गए हैं और उसके बाहर आज तक पूछा ही नहीं गया है। यह हमने हर जगह देखा है। ये आपका जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत आप लोग को फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, उसके बाद इटली का एकीकरण पढ़ना है आप लोग को, इटली के एकीकरण के बाद फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है, जर्मनी के एकीकरण के बाद फिर आपको जर्मनी का एकीकरण, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, हंगरी, बोहेमिया एवं पोलैंड, कुल 7 देशों के एकीकरण के एवं क्रांतियों के बारे में पढ़ना है। तो इन 7 देशों को मिलाकर के आपको कुल 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव में ही ईयर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करिएगा, यदि पसंद नहीं आता है तो वीडियो को लाइक मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों पास भी इस वीडियो को शेयर करें जो कि आपके साथ अभी क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देख सकते हैं आपका ये जो है आपका बिहार बोर्ड का ओरिजिनल कॉपी है, आंसर शीट है, जिस पे आप लोग को बोर्ड में एग्ज़ाम देना होगा। इसी कॉपी पे हम आपको लिख करके सारा का सारा जानकारी, सारा का सारा क्वेश्चंस को बतलाने वाले हैं। और जल्द ही हम एक वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम बतलाएंगे कि इस कॉपी को आपको किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में भरना है, ताकि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे है, शुरू हो जाता है हिस्ट्री का। आप लोग का है ऑल डेट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आप लोग का आज चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने कुल 20 प्रश्न ऐसे चुन करके लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड द्वारा आज तक पूछे गए हैं, उससे बाहर आज तक नहीं पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जो प्रश्न है यहाँ पे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप लोग 9th में भी अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। आप लोग को मालूम चाहिए ये आपका 1776 ईस्वी में हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और इसी से प्रेरित होकर आप लोग का फ्रांस की क्रांति होता है। इसी में जो सेना गए थे फ्रांस के, इसी में लड़ाई करने के लिए फिर अपने यहाँ भी क्रांति किए थे। तो इसी के बाद आपका प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति आप लोग का 1789 में शुरू हुआ था, 1789 ईस्वी में। तो अब फ्रांस की क्रांति आप लोग का शुरुआत कब हुआ था, तो फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला था जिसका नाम था बास्टिल। उसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखा जाता था। तो जब उस किला को तोड़ा गया, वहीं से फ्रांस का क्रांति शुरू हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन है कि बास्टिल का दीवार कब टूटा, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 14 जुलाई को फ्रांस का क्रांति के रूप में, फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 14 जुलाई 1789 को आप लोग का बास्टिल के दीवार टूटा हुआ था, बास्टिल के किला का दीवार तोड़ा गया था। उसके बाद फिर आप लोग का है नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। ये आप लोग को मालूम नहीं चाहिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, जो कि धीरे धीरे पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य जमाया था। 1799 में फ्रांस अपना सम्राट बना था, फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन। तो उसने एक संहिता लागू किया था, जो कि यह जो संहिता है नेपोलियन संहिता, यह 1804 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में। तो 1804 ईस्वी में लागू करने के बाद नेपोलियन ने, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहले जो जर्मनी था वह 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, मतलब 300 छोटे बड़े राज्यों में अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उन सभी को एकीकृत करके एक जगह करके नेपोलियन ने एक जर्मन राइज संघ का स्थापना किया था।
तो यह जर्मन राइन संघ का स्थापना नेपोलियन ने कब किया? यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि नेपोलियन ने जर्मन राइन संघ का स्थापना 1806 ईस्वी में किया है। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग का प्रश्न उठता है कि कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ? कार्बोनरी का संबंध आप लोग का व्यापारियों का संगठन नहीं, कार्बोनरी आप लोग का मेजनी बनाए थे संगठन। तो ये जो कार्बोनरी है इसका स्थापना कब हुआ था? तो कार्बोनरी का आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कार्बोनरी का स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। यह आपको याद रखना चाहिए। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा या नहीं होगा उससे हमको नहीं मतलब है, आपको बतलाने से मतलब है कि वाटरलू का युद्ध ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें नेपोलियन हार गया, और नेपोलियन हारने के बाद नेपोलियन का पतन हो गया और उसके बाद उसे मार दिया गया था। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। 1815, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नेपोलियन ने पूरा यूरोप में अपना आधिपत्य जमाया था। तो यूरोप के सभी देश एक साथ हो गए थे और नेपोलियन एक तरफ अकेले था। तो उस कारण से ये जो वाटरलू का युद्ध है 1815, इसमें नेपोलियन हार जाता है। इसलिए आपका अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन आप लोग का 1815 में हो गया, क्योंकि यह वाटरलू के युद्ध में हार गया था। आपको इस प्रकार से हम आपको समझाएंगे डेट वाइज बेस कि आपको A to Z क्वेश्चन याद हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग का नेपोलियन का पतन हो गया। तो नेपोलियन के पतन होने के बाद आप लोग का मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ, जो कि आपका वियना कांग्रेस के कारण हुआ था। वियना सम्मेलन आप लोग का कब हुआ? तो वियना सम्मेलन भी आप लोग का 1815 ही में हुआ था। इसके बाद फिर आप लोग का मेटरनिक युग शुरू हो गया था। तो आप लोग को हम बतला दें कि जब नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में, तो इस वक्त नेपोलियन की मृत्यु नहीं हुई थी। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। एक द्वीप था, उस पर भेज दिया था नेपोलियन को बंदी बना करके। और नेपोलियन का मृत्यु आप लोग से पूछा जाएगा, तो नेपोलियन का मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोग को याद रखना होगा। आपका पतन पूछेगा तो पतन आपका 1815 में होगा, और यदि आपसे मृत्यु पूछता है तो मृत्यु 1821 में आप लोग का होगा। और इसी वर्ष आप लोग का यूनान में भी क्रांति हुआ था। तो यूनान में क्रांति पूछा जाएगा तो आप लोग को बताना होगा 1821 में, जिस वर्ष नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो मेजनी थे जिनका संबंध इटली से था, उन्होंने दो प्रमुख संगठन बनाया था, एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। तो यंग इटली का इन्होंने कब स्थापना किया था? तो यंग इटली का भी स्थापना इन्होंने 1821 में किया था। तो 1821 में आप लोग को तीन चीज़ याद रखना होगा। पहला तो आप लोग का नेपोलियन का मृत्यु हुआ था, दूसरा यूनान में क्रांति हुआ था, और यंग इटली का स्थापना हुआ था। और इसी के 3 वर्ष बाद मेजनी ने यंग यूरोप का भी आविष्कार किया, स्थापना किया था, जो कि आपका 1824 ईस्वी में हो जाएगा। 1821 और 1824 आपसे पूछा जाएगा कि यंग इटली का आविष्कार स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो यह भी मेजनी ही ने किया। एक थे 1821 में, एक थे 1824 में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि आप लोग को यह जानकारी होना चाहिए, और यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई। तो एड्रियानोपोल की संधि आप लोग 1829 ईस्वी में हुआ था, जिसका संबंध आप लोग को यूनान के शायद क्रांति से है, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन एड्रियानोपोल की संधि आप लोग का 1829 या आप लोग को कंफर्म है, और यह आपको याद भी रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जारवेरिन की स्थापना को हुई। तो जारवेरिन की स्थापना आप लोग का 1834 ईस्वी में हुआ, जो कि आप लोग को याद रखना होगा। यह सारे हम 20 प्रश्न मात्र बतलाएंगे, और 20 के 20 प्रश्न आप लोग का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न है आप लोग का कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। तो पहले प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था आप लोग का 1866 ईस्वी में। और उसी के 4 साल बाद फिर प्रसा और फ्रांस का युद्ध हुआ था आप लोग का। प्रसा और फ्रांस का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। तो यह 2 युद्ध लड़के फिर उसके बाद जर्मनी आज़ाद हो गया था, मतलब जर्मनी पे किसी का भी अधिकार नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर आपका फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था, जिसके बाद जर्मनी पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो आप लोग को बताना होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई, जिसके बाद जर्मनी पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया था। उसके बाद आपका अंत के 2 प्रश्न और बचे हैं।
चलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं। आपका 19वां प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके कारण आप लोग का जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो 1871 में आप लोग का जर्मनी का एकीकरण हुआ। और उसी के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे यूरोप लिखा गया गलती से, यह आपका इटली होगा। उसी के साथ साथ भी आपका इटली का भी एकीकरण हुआ था 1871 ही में। तो इस प्रकार से आपका कुल 20 प्रश्न हमने आपको करवाए हैं। इन 20 प्रश्नों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इनको याद कर लेना है, क्योंकि हम आपको बार बार बतला रहे हैं यह सारे प्रश्न यदि आप क्वेश्चन बैंक खोल करके देखिएगा, जितना भी प्रश्न आप देखिएगा आज तक बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, यह A to Z प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे कह सकते हैं MVBI, यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 20 के 20 प्रश्न। अब आने वाले वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 के लिए लेकर के आएंगे, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। उसमें कुछ खास प्रश्न नहीं, 16 थे उसमें प्रश्न, 16 उसमें भी 20 प्रश्न लगभग हम आपको करवाएंगे। तो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप वीडियो में अभी तक जुड़े हैं, यानी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी प्रश्न बचा रहता है और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।